ओबीसी को शामिल करना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ज़रूर शामिल करेंगे। ऐसा हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि कहीं भी कोई त्रुटि नहीं रखी जाएगी। हर वर्ग की महिला आएगी, इसमें सभी को अधिकार मिलेगा। ऐसा मुझे बहुत पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री नमस्कार जी पर। मैसी। देखिए, जिस प्रकार से संसद में महिला बिल पेश हुआ, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कई बोल रहे हैं कि इस आरक्षण में ओबीसी के लिए कुछ नहीं सोचा गया है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं सोचा गया है। उसको लेकर हमारे साथ आश्रिति शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो संसद में बिल पेश हुआ है, क्या लोगों तक और क्या महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा इससे, और क्या मतलब महिलाएं संसद तक का रास्ता जो तय करेगी कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। जी, इस बिल को लाने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत साधुवाद। और जिस तरह से दोनों सदनों में यह बिल पारित हुआ है और जो सदन का माहौल देखने को मिला, वो देशवासी बहुत खुश होंगे कल देख कर के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो देखने को मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। महिलाओं के लिए संवेदनाएं मुझे देखने को मिला है। और मैं विपक्षियों का भी, दोनों सदन के जितने भी माननीय सांसद हैं, उन सभी को मैं साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए अच्छा बिल को पारित किया है, जिससे महिलाएं आगे आएंगी। अब आपका जो प्रश्न था कि फ़ायदा तो ज़रूर होगा जब महिलाएं संसद तक पहुँचेंगी, क्योंकि अब कानून पारित हो गया है। तो जब संसद तक पहुँचेंगी महिलाएं, तो वो नीति नियम निर्धारित करेंगी, बनाएंगी, आवाज़ रेज करेंगी, आवाज़ उठाएंगी महिलाओं के लिए, अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए। तो जो देश की महिलाएं हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उसमें ज़रूर सुधार आएगा। लेकिन उनके मैम, जीवन में कहीं ना सुधार कहीं आएगा। सवाल उठाए जा रहे विपक्ष की तरफ से, जैसे एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो उठा रहे हैं कि मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण नहीं तय किया गया, इसमें ओबीसी के महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण तय नहीं किया गया, अति पिछड़ा लोगों के लिए तय नहीं किया गया। ये सिर्फ महिला बिल दिखावे के लिए है। क्या लग रहा है दिखावे के लिए है? जी, विपक्षियों का जो क्वेश्चन पुट करना, उनका उठाना, ये उनका अधिकार है कि वो क्वेश्चन उठाएंगे और उठाना चाहिए। हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन ओवैसी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अधिवक्ता हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं। जब आप महिलाओं को आरक्षण मिला है 33%, तो उसमें सभी वर्ग की महिलाएं आएंगी। और ये सभी पार्टियों को ध्यान में देश के रखना पड़ेगा कि हम सभी वर्ग से महिलाओं को आगे लाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हम देने का काम करें। अब अगर इसको नीति बनाकर अब वो चाहते हैं कि बांट दिया जाए कि कितना परसेंट किन वर्ग की महिलाओं की भागीदारी होगी, तो ओबीसी के लिए वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग का हमारे संविधान में पहले से प्रोविज़न नहीं है, वहाँ पे मेंशन नहीं है। ये जो बिल आया है, ये आरक्षण बिल, ये पारित हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप ओबीसी को उसमें लाना चाहते हैं, तो ये टेक्निकल चीज़ है कि फिर से एक विधेयक लाकर संशोधन करना पड़ेगा, फिर से एक बिल लाकर, और उसमें ओबीसी महिलाओं को लाना पड़ेगा। तो मैम, ये उसी समय क्यों नहीं लाए? उसी में साथ में ले आते, उसी भी बिल में साथ में रखते तो अच्छा रहता। उसी समय पारित हो जाता साथ में, सभी लोग का तो सही चाहिए था। और आपके विपक्षी जो भी थे वो खुला समर्थन कर रहे थे इस बिल का। सोनिया गांधी कह चुकी थी कि खुला समर्थन है हमारा, बिना शर्त के हम इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के समय में ये बिल लाया गया था, किसी कारणवश नहीं पारित हुआ। आपकी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से पारित किया, इसीलिए सोनिया गांधी की पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग समर्थन किए। जी, ये संवैधानिक मामला है। विपक्षी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें दो कारण होता है। एक तो कि भलाई भी हो सकती है महिलाओं की, छुपी हो, कि अगर कहीं पे, जैसा कि खड़गे जी का कल का भाषण था, और बहुत अच्छा भाषण था, मुझे अच्छा लगा कि अगर हमसे गलती हो गई है तो उस त्रुटि को, भाजपा लाई है बिल को, तो उसे सुधारा जाए। तो ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। तो जब वह बिल आप लोग लाए थे, तभी ये ओबीसी का उसमें था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो भी जी, जिक्र कर रहे हैं कि हूबहू कांग्रेस पार्टी का जो भी बिल था, हूबहू आप लोगों ने पेश कर दिया उसे और पारित भी कर दिया। जी। तो ज़रूर इसमें कोई संवैधानिक नियम के तहत कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत होगी। तो इस वजह से ये बिल बिना ओबीसी का जो संशोधन करके उसको लाना था, वो उसके बिना ही आया है। अगर ओबीसी को शामिल करना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ज़रूर शामिल करेंगे। ऐसा हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि कहीं भी कोई त्रुटि नहीं रखी जाएगी। हर वर्ग की महिला आएगी, इसमें सभी को अधिकार मिलेगा। ऐसा मुझे बहुत पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर। अच्छा, आने वाले दिनों में बिहार की महिलाओं को क्या विशेष मिलेगा? क्योंकि
जो 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं पीएम की कुर्सी तक बिहार और यूपी से होकर ही रास्ता जाता है, तो बिहार की महिलाओं को कितना लग रहा है मिलेगा आरक्षण? क्योंकि यहाँ पंचायत चुनाव में देख लीजिए, चाहे किसी चुनाव में आप देख लीजिए, तो महिलाएं तो ठहरा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं भागीदारी तो पुरुषों की होती है। पुरुष ही इसमें कार्यरत होते हैं, पुरुष ही सब कुछ देख रेख करते हैं, वो तो सिर्फ सिग्नेचर और यह बिल इसका संघर्ष लंबे समय से चला। बहुत सारी हमारी महान हस्तियों ने संघर्ष किया महिलाओं को आगे लाने के लिए। वो संघर्ष का समय आज समाप्त हुआ है। उसका कारण यही था संघर्ष का कि राजनीति में महिलाएं आती तो हैं, लेकिन वह संघर्ष करके कर्मठ कार्यकर्ताएं जो हैं वो धीरे धीरे उनका जीवन समाप्त हो गया है। काफ़ी महिलाओं का उनको कुछ को मौका तो मिला, लेकिन बहुतों को मौका नहीं मिल पाया। यही कारण है कि यह बिल आया है कि अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। और बिहार की जहाँ तक आपने बात कही है, तो जैसा कि कहा जा रहा है, हमारे विपक्षी भी मुद्दा उठा रहे हैं कि इसको तो आने में बहुत समय लगेगा। समय तो लगेगा क्योंकि सारी प्रक्रिया से होकर के ये गुजरेगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उससे होकर, नियम से होकर ही ये गुजरेगा। लेकिन अगर आज आया है, अगर 2 वर्ष का समय लगता है, तो हमको लगता है कि उस 2 वर्ष का समय का हम लोगों को बहुत खुशी से इंतज़ार करना चाहिए। एक घर का भी भूमि पूजन करते हैं तो फिर गृह प्रवेश करने में समय लगता है। 70 वर्ष बीत गए, महिलाओं ने इंतज़ार किया है, तो कुछ वर्ष 1-2 वर्ष और इंतज़ार किया जा सकता है। और आज भी जैसे आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो चुनाव निकट है अभी 24 में और फिर 25 में, तो लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव आ रहा है। हमारी पार्टी और सभी पार्टियाँ अगर चाहें तो महिलाओं को जातिगत तरीके से ही कुछ सीटें अपने सोच समझ और हिसाब से दे सकती हैं। और बिहार में तो जनगणना भी हो चुका है, जिस चीज़ का उल्लेख। तो आपका कहना है कि बिहार विधानसभा में क्यों नहीं मतलब महिलाओं को आरक्षण? जी, देना चाहिए। अगर खासकर जो विपक्षी हमारे उठा रहे हैं ये मुद्दा, तेजस्वी जी बहुत लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, लालू जी बहुत लंबा चौड़ा लिख रहे हैं। वही लालू जी जिन्होंने बिल को पारित नहीं होने दिया था, आज वही खासकर उनके घर में बेटियां हैं, फिर भी उन्होंने पारित नहीं होने दिया था। महिला मुख्यमंत्री बनाए वो अपने घर की, लेकिन बिल नहीं पारित होने दिए क्योंकि दूसरी साधारण महिलाएं आगे ना आ जाएं। आज अगर उनकी मनसा अच्छी हो गई है महिलाओं के लिए और वो आगे आकर के साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ओबीसी के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि बिहार में उनकी ही सरकार आज है और उन्होंने जातिगत जनगणना भी करवा रखी है। तो वो अब जातिगत आधार पर करें और दें, ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ग की महिलाओं को दे टिकट। ऐसा ना कर दे कहीं कि उनके लिए जातिगत जनगणना करवाने के बाद निकल करके आए हैं सिर्फ 2-3 महिलाएं उनके घर की, वही ओबीसी में आती हैं, वही महिलाएं उनकी बेटी, उनकी पत्नी हो या फिर उनके घर की और अभी बहू भी आ गई हैं अगर, तो वो भी आ सकती हैं राजनीति में। तो यही लोग कोई ओबीसी में आ जाएंगी, कोई एसटी एससी बना दें किन्हीं को के आधार पर वो भेज दें सांसद बनाकर राज्यसभा में, या फिर उन्हीं को अल्पसंख्यक घोषित कर दें। लगता तो यही, अगर उनकी मंशा होती तो क्यों नहीं उन्होंने किसी अल्पसंख्यक से बना दिया उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अपने पार्टी का, महिला अध्यक्ष बना देते। कर नहीं पाए। दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है। सभी पार्टियों में बहुत खोट है। भाजपा, आपकी पार्टी भी तो महिला अध्यक्ष किसी को नहीं बनाई। आज हमारी पार्टी देखिए यहाँ तक आई है महिलाओं को लेकर। आगे हो सकता है, आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कोई महिला अध्यक्ष भी हो सकती हैं, बनाया जा सकता है। अगर आप कैबिनेट में देख रहे हैं कि बड़े बड़े मंत्रालय महिलाओं के हाथ में है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि विगत दिनों में आप देखेंगे हो सकता है कोई महिला अध्यक्ष भी हो? हमारी पार्टी सब कुछ करती है, कोई सारे नियमों से उठकर करती है जो बाकी पार्टियों में जो नियम है कि अपने घर से ही ले जाएंगे। एक प्रश्न और उठता है मैम कि इस महिला बिल के लिए जो पहले भी पारित हो सकता था संसद के साधारण सत्र में भी, उसके लिए विशेष सत्र बुला के स्पेशली मतलब एक सिर्फ बिल पेश करना, ये कहीं ना कहीं उचित लगता है? आज का जो दिन है वो लग रहा है कि खुशी मनाने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, और ऐसे दिन में सिर्फ खुशी मनाना चाहिए। लेकिन अगर आप इन प्रश्नों पर जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी 9 वर्षों में सारे अहम बिल जो देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा कश्मीर जल रहा था, वहाँ कितनी त्रासदी थी, किस हालात में कश्मीर थी, आए दिन वहाँ पत्थर चलते थे, तो उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी था। वो प्रधानमंत्री जी उसका समाधान किए और सारे बिल जो बहुत अहम बिल थे देश के लिए वो प्रधानमंत्री जी करते आए हैं। ये विशेष सत्र अगर बुला करके किया गया है तो हम महिलाएं तो यही कहेंगे कि हम विशेष हैं, हम खास हैं, इसीलिए विशेष सत्र बुलाकर। और ऐसे हमारे बिहार में तीज का दिन था वो, और उस दिन वो बिल को लाया गया था, और जब वो बिल पे चर्चा चल रही थी और लोकसभा में जिस दिन 454 से वो वोट से पास हुई है,
उस दिन गणेश चतुर्थी का शुरुआत था। तो बहुत अच्छा किए हैं मोदी जी की विशेष सत्र में वो हम लोगों को सम्मान दिए हैं। अच्छा, तो मैम आपने कश्मीर का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल आया कि मणिपुर पे क्यों नहीं बिल बनाए। मणिपुर भी तो जल रहा है, आप ही के शासनकाल में जल रहा है, तो उस पर कोई बिल क्यों नहीं? मणिपुर दूसरा में कश्मीर तो आप लोग तैयार जी कर दे रहे हैं जी लमसम। जी नहीं, वो कश्मीर के हालात अलग थे। कश्मीर में कानून बना हुआ था। आपको मालूम है कि वहाँ जो बेटियाँ शादी कर दी जाती हैं बाहर, वो वहाँ ज़मीन की मालिक नहीं हो सकती हैं। बाहर के लोग वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते हैं जी, आप जानते हैं। बहुत सारे कानून बनाकर वहाँ उसको जैसे कैद कर रखा हुआ था कश्मीर को। मणिपुर आज़ाद है, मणिपुर कैद नहीं है। और वहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत ही सशक्त हैं, कामकाजी हैं, मेहनतकश हैं। वहाँ वहाँ कोई पाबंदी ऐसे कानूनी नहीं है। ये आपसी विवाद है, जो दो समुदाय में विवाद होता है, जैसे हमारे घर में और पड़ोसी में हो जाता है, उस प्रकार का है और इसको सुलझाया जा रहा है। बहुत समय से इसको बढ़ावा दिया गया था, ये आग लगाते जा रहे थे और मामला बहुत बढ़ गया। मतलब तो पहले से आग जलती आ रही थी जी, आग जलती आ रही थी। अब आप देखेंगे कि ये बड़ा आग जब लगाया गया है और मोदी जी के सामने और पूरे देश के सामने आ गया, अब लगता है भविष्य में मणिपुर का पूरा ही समाधान हो जाएगा। अब ये ऐसा हिंसा कभी नहीं होगा। चलिए ठीक है मैम, मैं महिला बिल से तो भटकना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल और ख्याल में आया कि मैम, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी दो राष्ट्रों के बीच मतलब समन्वय करने का कार्य कर सकते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो वहीं दो जातियों में, मणिपुर की दो जातियों में क्यों नहीं समन्वय करने की कोशिश करते हैं? खटास बहुत पुरानी, जब आप कहते हैं ना कि घाव बहुत पुराना हो जाता है तो फिर वो नासूर बन जाता है। तो वहाँ लंबे समय से इससे भी भयानक भयानक हिंसा हुआ है वहाँ, और वो जो जख्म था वो भरा नहीं गया, उसमें दरार बढ़ते गया है, वो नासूर बन गया। और सौभाग्य हमारे मोदी जी का है कि वो कठिन से कठिन जो विषय है वो उन्हीं के सामने आता है। जैसे कोरोना आ गया था तो वो उनमें भगवान शक्ति दिए हैं या आशीर्वाद दिए हैं कि उन्हीं के हाथों से अच्छे काम होने हैं। तो मणिपुर का भी बोले ना, समाधान जो है वो पूर्ण समाधान होगा। आगामी आप कभी नहीं देखेंगे कि ऐसा कोई हिंसा भयानक होगा। चलिए मैम, तो फिर से महिला बिल पे लौटते हैं। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, वो बोल रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है सर। ये जो महिला बिल है अभी तो आना नहीं है, काम होना नहीं है 24 में, और 24 में पारित करके सिर्फ वाहवाही और सिर्फ मतलब अपना एक वार्ता तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बोलने के लिए कि हमें बोलने का मिल जाएगा कि हमने महिला बिल लाया। इसके लिए सिर्फ चुनावी जुमला तैयार कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है चुनावी? ललन जी जेडीयू के बहुत बड़े नेता, आज के डेट में तो सबसे सर्वे सर्वा वही हैं, और वो पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं। अब वो अगर जुमला कहते हैं तो उनको साबित भी करना चाहिए कि ऐसा कोई भी विषय जो योजना मोदी जी लाए उसमें कहाँ वो फेल हुए हैं। तो इस तरह से बोल देना, वो सुनी सुनाई बातें क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई किसी ने उड़ा दिया, जुमला कर दिया, तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति भी आज जुमला बोलना शुरू कर दिए। उनके पास कुछ भी नहीं था। हम उनकी कार्रवाई जब सदन में हो रही थी, जब वो बोल रहे थे, तो हम देखे थे उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो था और वो बोल नहीं पा रहे थे। उनके पास कोई शब्द नहीं था, क्योंकि महिलाओं का बिल पे तो उनको समर्थन करना ही था, वरना महिलाओं से वहाँ धो देते। और वो कुछ नहीं कह पा रहे थे, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो जुमला कह रहे थे। तो इस तरह से दूसरे के शब्द को अडॉप्ट कर करके बोलना ये गलत बात है। अगर आप किसी को ऐसे कहेंगे तो आप भी तो पलटू राम के नाम से फेमस हो चुके हैं, नीतीश बाबू आप ही के नेता। इसलिए इस तरह की बात बेकार है कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप आश्रिति शर्मा जी को सुन रहे थे, जो बीजेपी नेत्री हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।